मनुष्य का जीवन याज्ञिक होना चाहिए, यज्ञ स्वरूप हो, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। यज्ञ यानी कि दूसरों के लिए देने की भावना, दूसरों के कल्याण की भावना। जब हम इस संसार के लिए कुछ देना चाहते हैं, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति देने की इच्छा से भरता है तो दिव्य शक्तियाँ उसको दिव्य प्रसाद से, वरदानों से भर देती हैं। जो कुछ वह प्राप्त करना चाहता है, जो कुछ उसके प्राणों में उठता है, जो कुछ उसकी आत्मा चाहती थी, वो सब कुछ उसको प्राप्त होने लगता है। परंतु देने का ये जो भाव है, कल्याण का ये जो भाव है, ये हमारे अंदर आना चाहिए, निरंतर आना चाहिए। देवता देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हमेशा वह देते हैं, देते ही चले जाते हैं। तो हम भी देवता जैसे बन पाएँ, हमेशा देते चले जाएं। जो कंजूस बनते हैं, जो रोकने का प्रयास करते हैं, उनकी ज़िंदगी रिक्त रह जाती है। तो कंजूस नहीं बनना, रोकना नहीं है, बांटते चले जाना है। जितना हम सुख बांटेंगे सुख बढ़ेगा, जितना शांति बांटेंगे शांति बढ़ेगी। जितना आनंद बांटते हैं उतना आनंद हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जाता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि दूसरों की ज़िंदगी को हम कितना अच्छा बना पाएँ, कितनी मुस्कान हम बिखेर पाएँ, कितनी मदद हम कर पाएँ, इसका हमें प्रयास करना है। कबीर ने कहा कि दोनों हाथों से उलीचो। जैसे नाव जो है उसमें छेद हो जाए तो पानी आता चला जाता है, तो दोनों हाथों से पानी भर भर के नाव से बाहर फेंका जाता है, फिर दोबारा उस छेद से पानी आता जाता है। तो नाव में पानी भरता ही जाएगा, आप कितना भी उलीचते जाइए। ऐसे ही जिसकी ज़िंदगी में आनंद आना शुरू होता है, वो जितना बांटता जाता है उतना बढ़ता जाता है। और अगर वो बंद करने का प्रयास करेगा, अगर वो सोचेगा कि नहीं मुझे बांटना नहीं है, रोक लेगा, तो वो उसकी ज़िंदगी में फिर सड़ांध आती है, दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो जितना बांट सकते हैं उतना बांटिए। जैसे घर में विंडोज़ होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर ताज़ी हवा चाहिए तो दोनों खिड़कियों को खोल दिया जाता है। एक खिड़की से ताज़ी हवा प्रवेश करती है और दूसरी खिड़की से जो हवा है वो बाहर चली जाती है। क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए होता है, तो दोनों तरफ के द्वार खोलने पड़ते हैं, दोनों तरफ के विंडोज़ खोलने पड़ते हैं, तब जाकर ताजगी बनी रहती है, तब जाकर नवीनता बनी रहती है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी आनंद तब बना रहता है जब हम जो प्राप्त करते हैं उसे हम बांटते चले जाते हैं। तो आनंद भी एक तरह से क्रॉस वेंटिलेशन है। एक स्रोत से आ रहा है और दूसरे स्रोत की तरफ हम उसको भेज दें, हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में नवीनता को, खुशी को महसूस करेंगे। जो लोग हमेशा कुछ रोकना चाहते हैं उन्हें कृष्ण कहते हैं कि वो चोर है। जीसस ने कहा कि अगर देने की हिम्मत है तो पाने की पात्रता भी आती जाएगी। जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत होती है देने की, उसकी पात्रता विशाल होती चली जाती है। लेकिन जो छोटा सा दिल लेकर चलता है कि मुझे नहीं बांटना, मुझे नहीं देना है, उसे कृष्ण चोर कहते हैं। चोर यानी कि जो अपने अहंकार के आसपास सब कुछ निर्मित करता चला जाता है, सोचता है कि बस मैं एकत्रित कर लूँ, अपने ही पास रख लूँ, मैं किसी को तो कुछ दूँ ही नहीं, कोई मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लोगों को तुच्छ समझने लगता है और अपने आप को सोचता है कि जितना मैं एकत्रित करता चला जाऊंगा उतना मैं बड़ा होता जाऊंगा। तो कृष्ण उसे चोर कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि लोग चोर होते हैं, चोर जैसी वृत्तियां हमारे अंदर है। कृष्ण कहते हैं शेयर करो, साझेदार बनाओ, दूसरों को दो, क्योंकि लोग ये बात नहीं समझते कि जब तक हम देंगे नहीं हमें प्राप्त नहीं होगा। हम अपने साथ ही गलत कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति अपने साथ गलत तब करता है जब वो बांटता नहीं। उसे ये नहीं पता कि जब हम देंगे तब हमें प्राप्त होगा। ये संसार का, ये जीवन का नियम है, जिस नियम से हम अवगत नहीं हैं। जब इस नियम से अवगत होने लगते हैं
तो हमें पता चलता है इतना सा भी देंगे तो हमें अनंत गुना इस ब्रह्मांड से प्राप्त होगा। तो दूसरों के साथ ही हम गलत नहीं कर रहे होते, हम अपने साथ गलत कर रहे होते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मघाती होता है जो चीज़ों को रोकने का प्रयास करता है। जैसे सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर रही हों, अब आप सोचें कि उन सूर्य की किरणों को मैं बस रोक लूं, बस मेरे घर तक ही आए, वो यहाँ से क्रॉस कर कर बाहर ना जाए, वो धूप दूसरे के घर तक ना पहुँचे। आप उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो किरणें आ रही हैं, वो जो किरणें हैं वो आपने जैसे ही द्वार बंद किया, जैसे ही आपने खिड़की बंद करी, तो वो किरणें मरना शुरू कर देती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। जब तक खिड़की खुली रहती है तब तक वो प्रकाश निरंतर आता जाता है और उतनी ही सूर्य की किरणें आपके घर में एक नवीनता, एक ताजगी पैदा करती चली जाती हैं। कोई सोचे कि गंगा को हम अपने पास ही एकत्रित कर लेंगे, जो उसका प्रवाह है जो हमारी तरफ आ रहा है, बस हमें उसको ही रोक लेना है, अपने पास में उसको एकत्रित कर लेना है। तो जो गंगा है जो नित्य नवीन है, वो एक डबरा बन के रह जाएगी, एक छोटा सा तालाब रह जाएगी और उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो जितना हम जीवन की गतियों को रोकना चाहेंगे, उतनी ही वो गति जो है वो हमारे लिए फिर किसी काम की नहीं रहती। गति निरंतर चलती रहे, चीज़ें चलती रहे, जीवन चलता रहे। ऐसे ही आनंद जितना बांटा जाता है उतना हमारे को भी प्राप्त होता है, उतना ही हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो आनंद को अगर ज़्यादा चाहते हैं तो आनंद बांटिए भी। जब हम किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमें भी कितना अच्छा लगता है। अगर हम सोचें कि सिर्फ हम ही अकेले बैठे खुश होते रहें तो फिर खुशियाँ नहीं आएंगी। रिपल इफ़ेक्ट से, जैसे एक तरंग ने दूसरे को छुआ, फिर तीसरे को छुआ, ऐसे करते करते लहरें बनती जाती हैं। ऐसे ही हमारे अंदर एक मुस्कान आई, हमारे अंदर एक खुशी आई, हमारे अंदर एक अच्छाई आई, हमने वो दूसरों को भी दी, उसकी ज़िंदगी में भी खुशी आई, फिर उसने तीसरे को दी। ऐसे करते करते पूरे ब्रह्मांड में खुशियाँ ही खुशियाँ फैलती चली जाती हैं। तो जीवन की गति जो है वो सर्कुलर है, वो वर्तुल है। जैसे गंगा का जो जल आता है वर्षा से आता है, अब वो जो जल है गंगा का, गंगा पूरा रास्ता पार करते करते पहुंचती है सागर तक और सागर में जाकर अपने जल को उड़ेलती चली जाती है। अब सागर में उसने जैसे ही वो जल डाला है, अब सागर से वो जल सूर्य की किरणों में चढ़ता है, बादलों में पहुंचता है और फिर वहाँ से वापस गंगा तक पहुँच जाता है। ऐसा ही जब हमारी ज़िंदगी में आनंद आता है और हम लोगों को बांटते हैं तो समझिए हमने अस्तित्व में दे दिया, अस्तित्व रूपी सागर में हमने उस जल को दे दिया। फिर दोबारा से वो जो जल है फिर ऊपर चढ़ता है और फिर वो जो कृपा है हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाती है। गति सर्कुलर है। हम अगर रोकेंगे तो कृष्ण कहते हैं हम चोर हैं। तो हमें रोकना नहीं, हमारे अंदर भी वो आनंद उतरा, ये क्या कम है। इसके लिए भगवान के प्रति धन्यवादी होइए कि हमारी ज़िंदगी में खुशी आई, लेकिन हम भी किसी की खुशी का कारण बने, इसका भी प्रयास होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि आनंद को तो रोक लो और दुख को बांट दो, लेकिन दुख बांटा नहीं जा सकता, ये बात याद रख लीजिए। लोग चाहते हैं दुख को बांटना और आनंद को रोकना, लेकिन ये संभव नहीं। जीवन ये कहता है कि दुख बांटा नहीं जा सकता, आनंद बांटा जा सकता है। दुखी आदमी चेष्टा करता है, कैसे चेष्टा करता है, वो दूसरे की ज़िंदगी को नरक बनाना चाहता है, दूसरे की ज़िंदगी के दुख देने के तरकीबें निकालता है। वह दूसरे के सुख से जलना शुरू कर देता है, एक ही बात को रिपीट करता जाता है, बार बार उदासी की बातें करता है कि दूसरा भी उदास हो जाए, दूसरे के घर में भी चिंता आ जाए, परेशानी आ जाए, क्रोध व्यक्त करता है। लेकिन याद रखिए दुख बांटा नहीं जाता। आप बांटने जाएंगे किसी के द्वार पर, किसी की भिक्षा पात्र में डालेंगे, वो व्यक्ति वहाँ से भाग खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सबकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन आप आनंद खुशियाँ देने जाएंगे तो लोग दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे, क्योंकि हर कोई आनंद लेना चाहता है। और याद रखिए आनंद इसलिए बांटा जाता है क्योंकि लोग लेने को तैयार हैं। और साथ ही साथ जब हम किसी के सुख में खुश होते हैं तो हमारी आत्मा का भी विस्तार होता है, ये याद रखिए बात। तो दूसरे के सुख में खुश होने की कोशिश, कठिन है ये बात, क्योंकि किसी के घर में आग लग जाए, चोरी हो जाए तो हम आसानी से दुखी हो जाते हैं। लेकिन किसी के घर में
खुशियाँ आ जाए, किसी का महल बन जाए तो हमें बहुत ईर्ष्या होती है, खुश नहीं हुआ जाता, दूसरे के सुख से जलन होती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आनंद बांटो, दूसरे की खुशी में खुश होना सीखो और साथ ही साथ दूसरे को आनंद देने की भावना रखो। इससे आपकी पात्रता बढ़ेगी, जितनी पात्रता बढ़ेगी उतना आनंद और ज़्यादा आएगा। तो खुशी में हम फैलते हैं, बड़ा हृदय चाहिए आनंद के लिए, देने वाला हृदय। लेकिन जितना हृदय छोटा होता है और जितना हृदय पाषाण हो जाता है, क्योंकि दुख में हम सिकुड़ते हैं, उतना आनंद कम होता है। इसलिए जो पाषाण हृदय होते हैं, यानी जिनके अंदर आनंद आ ही नहीं सकता, आनंद प्रवेश ही नहीं कर पाता, ऐसे लोगों को कहते हैं पाषाण हृदय। क्योंकि दुखी लोग वही हैं जिनके अंदर आनंद आता नहीं है, आनंद के लिए वो अयोग्य होते हैं, उनके अंदर पात्रता नहीं होती। इसलिए अपने अंदर उस पात्रता को पैदा कीजिए, आनंद को फैलाने की कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी को यज्ञ में बनाइए, याज्ञिक बनाइए और अपने गुरु के चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुनते हुए अपनी ज़िंदगी को सुधारने का प्रयास कीजिए। सभी को हरिओम। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा मुक्तिनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम व ध्यान साधना का आयोजन होने जा रहा है 20 से 25 अगस्त 2022। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ धाम यह उन 8 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं तथा पशुपतिनाथ के बारे में माना जाता है यह लेख लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक लंबी अवधि के इंतजार के बाद साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद भी लें। ध्यान की सुखद छांव में जो बैठता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान में मन का मंथन होता है। दीदी जी के मार्गदर्शन में ही मुक्तिनाथ एवं पशुपतिनाथ यात्रा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप मनोकामना मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर व पहावा लेक 108 जल धाराएं आदि हैं। 20 से 25 अगस्त तक इस 6 दिवसीय यात्रा के लिए आज ही अपना पंजीकरण कराएं और दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद लेते हुए इस यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657।